क्या आपने कभी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जिसने एक ताकतवर शहंशाह के सामने तन्हा अलमे बगावत बुलंद किया हो? एक ऐसी आवाज जो सदियों से पंजाब की लोक दास्तानों में गूंज रही है। मिलिए पंजाब के रॉबिन हुड दुल्ला भट्टी से, पंजाब के एक ऐसे बहादुर सपूत जिन्होंने 16वीं सदी में शहंशाह अकबर की हुक्मरानी को चैलेंज किया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुल्ला भट्टी की जिंदगी, उनकी बगावत और पंजाबी सकाफत पर उनके असर के। 16वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत का तोती बोलता था और जलालत माब शहंशाह अकबर हुक्मरान थे, जिनकी सल्तनत वसीओ अरीज थी और उनकी ताकत का सिक्का हर तरफ राइज था। तहम इस अजीम शान दौर हुकूमत में मकामी सरदारों और आम लोगों को मुख्तलिफ किस्म के मसाइब और चैलेंजेस का सामना था। पंजाब जो उस वक्त मुगलिया सल्तनत का एक जरखेज और अहम सूबा था और बराह रास्त शहंशाह अकबर की अलमदारी में आता था, अकबर की जानिब से नाफिज करदा जमीन की मालगुजारी की नई पॉलिसियां और मरकजी हुकूमत का असर रसूख मकामी जमींदारों और किसानों के लिए गो न गो मुश्किलात पैदा कर रहा था। उस अहद में समाजी नाइंसाफी एक आम बात थी। भारी टैक्सों के बोझ तले दबे हुए आम लोग अपनी जमीनों और बुनियादी हकूक के लिए हर रोज जदोजहद करते थे। मुगल अहलकारों का जुल्म सितम जो है वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। ऐसे पुरशोभ दौर में जब ताकतवरों का कानून चलता था और कमजोरों की कोई दाद रसी नहीं थी, पंजाब की धरती ने एक ऐसे जांबाज को जन्म दिया जिसने इन तमाम ना इंसाफियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और एक ऐसी मुजाहमती तहरीक की बुनियाद रखी जो आज भी याद रखी जाती है। अकबर की इन पॉलिसियों का मकसद बिलाशुबा सल्तनत को मजबूत करना और माली इस्तेहकाम फराहम करना था, लेकिन उनके नफाज से अक्सर मकामी आबादी की रवायती खुद मुख्तारी और माशी हालात पर मनफी असर पड़ता था। जमींदारों को अपनी मरसी जमीनों पर अपना तसल्लुत बरकरार रखने में सख्त दुश्वारी का सामना था और किसान जो पहले ही माशी तौर पर कमजोर थे, इन भारी टैक्सों के बोझ तले और भी पिसने लगे। दुल्ला भट्टी की विलादत हाफजाबाद के इलाके सांदल बाग पिंडी भटिया में हुई, जो आजकल पाकिस्तान का हिस्सा है। उनका ताल्लुक भट्टी कबीले के एक बाअसर और मुअज़्ज़ज़ जमींदार घराने से था। उनके वालिद का नाम फरीद भट्टी और दादा का नाम सांदल खान भट्टी था और ये दोनों भी अपने वक्त में अपने इलाके के मोतबर और सरदार जाने जाते थे। दुल्ला भट्टी की जिंदगी के बारे में तारीखी तौर पर ज्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं है, लेकिन ये पता चलता है कि उनको ये मज़ाहमत और जुल्म के खिलाफ लड़ने की जो इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन जो है, ये उनको अपने आबाओ अजदाद से मिली थी। दुल्ला भट्टी की बगावत की एक बुनियादी वजह उनके वालिद फरीद भट्टी और उनके दादा सांदल भट्टी को मुगल हुक्मरानों के हाथों मिलने वाली सजाए मौत भी थी। उन्हें मुगल बादशाह अकबर की जानिब से नाफिज करदा जमीन की मालगुजारी की पॉलिसियों की एलानिया मुखालफत करने की पादाश में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इस अलमनाक वाक़े ने दुल्ला भट्टी के दिल में मुगलों के खिलाफ शदीद नफरत और इंतकाम के लिए एक ना खत्म होने वाले जज्बे को जन्म दिया। अपने वालिद और दादा की मौत के बाद दुल्ला भट्टी ने अलानिया मुगल सल्तनत के खिलाफ अलमे बगावत जो है वो बुलंद कर दिया था। उन्होंने अपने गिरदोनवा के मकामी नौजवानों को जमा किया और एक मजबूत गरिल्ला फौज तैयार करके मुगल अफवाज के खिलाफ एक तवील और खूनरेज जदोजहद का आगाज कर दिया। दुल्ला भट्टी और उनके जाबाज साथी मुगल अफवाज के काफिलों को अचानक हमला करके लूट लेते और उस लूटे हुए माल को गरीब और जरूरतमंद लोगों में बेदरेक तकसीम कर देते। जिसको जितना चाहिए, जिसको जो चाहिए वो ले सकता है। वो मुगल अहलकारों को मुसलसल हरासा करते रहते और हर मुमकिन तरीके से उनकी अलमदारी को खुले आम चैलेंज करते थे। उनकी बहादुरी, सखावत और बेलौस खिदमत की कहानियां जल्द ही दूर दूर तक फैल गईं और वो आम लोगों के दिलों में धड़कने लगे और बहुत जल्द वो मजलूमों और गरीबों के लिए एक हीरो बन गए और पंजाब के रॉबिन हुड कहलाए जाने लगे। एक मशहूर लोक कहानी के मुताबिक दुल्ला भट्टी ने 2 हिंदू बहनों सुंदरी और मुंदरी को मुगलों के नापाक इरादों से बचाया था। कहा जाता है कि शहंशाह अकबर उन्हें अपने हरम में रखना चाहता था, लेकिन दुल्ला भट्टी ने अपनी जान खतरे में डालकर उन्हें मुगलों के चुंगल से छुड़वा लिया और फिर हिंदू रसूम रिवाज के मुताबिक उनकी शादी हिंदू लड़कों से करवाई। इस वाक़ये ने दुल्ला भट्टी को मजलूमों के मुहाफ़िज़ और एक सच्चे हीरो के तौर पर
पोर्ट्रेट किया और उनको और मोतबर बना दिया। बिलाखिर मुगल अपनी तमाम तर ताकत के बायस दुल्ला भट्टी की बगावत को कुचलने में कामयाब हो गए। उन्हें धोखे और साजिश के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और 26 मार्च 1599 में लाहौर के दिल्ली दरवाजे पर उनको सरेआम फांसी दे दी गई। दुल्ला भट्टी को पंजाब के अवाम ने हमेशा एक लोक हीरो के तौर पर याद किया है। इसकी कई वजूहात, सबसे अहम वजह यह है कि उन्होंने एक ऐसी ताकतवर सल्तनत के जुल्म के खिलाफ जुर्रतमंदाना मुजाहमत की जिसके सामने बहुत ही कम लोगों को आवाज उठाने की हिम्मत हुई थी। पंजाबी सकाफत में दुल्ला भट्टी का एक खास मुकाम है। उनका जिक्र पंजाबी लोक शायरी, लोक मौसीकी और रवायती किस्सों में कसरत से मिलता है। उन्हें पंजाब के सकाफती शिनाख्त का एक लाजमी जुज़ समझा जाता है। खास तौर पर लोहड़ी के त्यौहार के साथ दुल्ला भट्टी का एक गहरा और अहम ताल्लुक है। ये अकीदा आम है कि उन्होंने हिंदू बहनों सुंदरी और मुंदरी की शादी लोहड़ी के मुबारक दिन पर करवाई थी। लोहड़ी के मौका पर गाए जाने वाले रवायती गीतों में दुल्ला भट्टी की बेमिसाल बहादुरी और उनके अजीम कारनामों को याद किया जाता है। बच्चे घर घर जाकर लोहड़ी के मखसूस गीत गाते हैं जिनमें दुल्ला भट्टी का नाम भी शामिल होता है। ये त्यौहार हर साल दुल्ला भट्टी की याद को ताज़ा करता है और उनकी शानदार कहानी को नई नस्ल तक मुंतकिल करने का एक अहम जरिया है। दुल्ला भट्टी महज एक बागी नहीं थे, वो पंजाब की गैरत, बहादुरी और जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत की एक लाजवाल अलामत हैं। उनकी कहानी हमें ये कीमती सबक देती है कि जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना और अपने बुनियादी हकूक़ के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करना किस कदर अहम है। उनकी जिंदगी और उनके अजीम कारनामे आज भी पंजाबी तारीख और सकाफत पर गहरे नक्श छोड़े हुए हैं। दुल्ला भट्टी की जिंदगी नौजवान नस्ल के लिए एक रोशन मिसाल है कि वो हमेशा इंसाफ के लिए साबित कदम रहें, मजलूमों की हर मुमकिन मदद करें और अपनी शानदार सकाफती इक़दार को हर हाल में बरकरार रखें। उम्मीद करता हूँ कि इस इंस्पिरेशनल वीडियो से हमने कुछ सीखा होगा। इस वीडियो के रिसर्च लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आपने दुल्ला भट्टी के बारे में और ज़्यादा तहकीक करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।